जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। या तो यस या तो नो में जवाब करना। बफरिंग हो रही है सर, एक बार रीज्वाइन कर लीजिएगा, बफरिंग हो रहा है तो। बफरिंग समाप्त हुआ। टाइम एंड वर्क में पिछले क्लास में हम आप लोगों को इफिशियंसी के बारे में बताए। इफिशियंसी क्या होता है, दो व्यक्ति है, उसका आप कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हमें लगता है कि पीछे वाले क्लास सब क्लियर होगा। सही लग रहा है ना? अब आते हैं हम लोग सवाल पर, और सवाल को हम लोग सोल्व करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। पहला नंबर सवाल का आंसर करिए जो आपके सामने है। A to Z जितने लोग हैं सब लोग मिल करके आंसर करिएगा। क्लास नहीं चल रही थी एक दो दिन से, थोड़ा सा परेशानी है, जिंदगी में परेशानी होता ही रहता है। धीरे धीरे सब परेशानियां समाप्त होगा। मनुष्य तन का मतलब कि परेशान होगा। जिसका परेशानी अभी नहीं आया है, समझना कि मनुष्य तन में भी जन्म नहीं लिया है। लेकिन आप लोगों का दुआ साथ सब ठीक हो जाएगा। सी आ गया। विकास और विजय किसी कार्य को 40 से 60 दिन में करेगा। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? आसान है। दोनों मिलकर के काम हमें पूछेगा तो ऊपर में गुना, नीचे में योग, गुणनफल बटा योगफल, तो गुणनफल बटा योगफल आंसर आ जाएगा। गुणा कर दिए 2400, जोड़ दिए तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 दिन। दो गो व्यक्ति है ना, तो गुना बटे योग जो सबसे बेस्ट है। गुणनफल बटे योगफल। मुझे भी बहुत परेशानी है सर, बस परेशानी आया इसका मतलब योग प्लस अंतर नहीं, गुणनफल बटे योग करना है। जब हमको जोड़ने का मान है तो नीचे में योगफल करेंगे, घटाने की जरूरत है तो नीचे में हम घटा देंगे, अंतर करेंगे। 2 नंबर पर आ जाइए, आंसर करिए। सबका सही आंसर होना। बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग ऐसे सवाल पर लिए थे, और आंसर करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। करिए तो आंसर। सबका सही आंसर होना। राजीव और संजीव किसी काम को मिलकर के, दोनों मिलकर के, राजीव और संजीव जब आया तो राजीव और संजीव दोनों, राजीव भाई संजीव भाई दोनों मिलकर के 24 दिनों में काम किया। 24 दिन में काम किया, जबकि संजीव अकेला 36 दिन में। जबकि संजीव भाई अकेला कितना दिन में काम किया है? 36 दिन में काम किया। राजीव भाई का जब हम लोग मान निकालेंगे तो ऊपर में गुणनफल और नीचे में जब भी घटाने की जरूरत रहेगा तो ऊपर में गुणा, नीचे में अंतर। दोनों को गुणा किए, 24 गुना 36, दोनों को घटा दिए, 36 में 24 चला गया 12, 12 से 36 कट गया 3 बार में, और 24 में 3 से गुना कर दिए 72 दिन। तो राजीव भाई अकेला इस काम को 72 दिनों में करेगा। राजीव भाई अकेला इस काम को 72 दिनों में करेगा। कितना दिनों में? 72 दिनों में। क्लियर? बढ़ जाए आगे। 2 के बाद 3 पर आ जाइए और 3 नंबर सवाल का आंसर करिए। करिए सवाल का आंसर। सबका सही आंसर होना है। एक मिनट। यूनिट टाइम में वर्क डन क्या होता है? इफिशियंसी। तब यहाँ राजीव और संजीव मिलकर के 24 दिन में, और संजीव 36 दिन में। कह रहा था कि एलसीएम से भी बता दीजिए, तो उनका हम एलसीएम से बताने आए कि एलसीएम लीजिएगा कि 24 और 36 दोनों का एलसीएम 72 हो गया। 24 दिन में 72 काम, एक दिन में 3 काम, 36 दिन में 72 काम, एक दिन में 2 काम। यूनिट टाइम में वर्क डन इफिशियंसी होता है, एकांक समय में किए गए कार्य को हम क्षमता कहते हैं।
एकांक समय में किए गए कार्य क्षमता होता है एक दिन में किया गया कार्य क्षमता, एक सेकंड में किया गया कार्य क्षमता, एक मिनट में किया गया कार्य क्षमता, एक सप्ताह में किया गया कार्य क्षमता, एक माह में किया गया कार्य क्षमता, या एक वर्ष में किया गया कार्य क्षमता। यूनिट टाइम में वर्क डन इफिशियंसी होगा। तब यहाँ राजीव का क्षमता जब हम निकालने आए तो कहिएगा संजीव का अकेला क्षमता 2 है और दोनों मिलकर के 3 क्षमता है, तो राजीव का अकेला निकालेंगे तो 3 में से 2 घटा देंगे तो राजीव का क्षमता 1 आ गया। और राजीव इस काम को करने जा रहा है तो टोटल वर्क को ऊपर लिखिए और क्षमता 1 है, 1 से भाग कर दीजिए तो कितना हो गया 72। कितना हो गया जी 72 डेज, 72 दिन हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाँ भैया क्या बात बोलता है, दौड़ेगा भैया? नहीं दीदी जी है ना, कैसे होगा दीदी जी। 2 के बाद 3 पर आ जाइए और 3 नंबर सवालों का आप आंसर करिए। रुपेश एक कार्य राम के द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य से 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11.1/9 दिन में कर सकता है तो अकेला राम उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन चलिएगा। कैसे? बाई ऑप्शन। रुपेश और राम दोनों 5 दिन कम समय में, रुपेश है जो एक कार्य राम से 5 दिन कम समय लेता है, हमें किसका मान निकालना है? राम का। राम उस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो एक रुपेश है और एक राम है, राम और रुपेश। राम है रुपेश है, रुपेश से कार्य के राम के द्वारा किए जाने वाले कार्य से 5 दिन कम, दोनों मिलकर 11.1/9 दिन। अकेला राम कितना दिन में? तो राम अगर x दिन लेगा तो रुपेश 5 दिन कम समय लेगा, x - 5 दिन। ये इक्वेशन बेस्ड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कैसा सवाल आ गया कहिएगा? इक्वेशन बेस्ड सवाल आ गया सर। तो इक्वेशन बेस्ड सवाल में अच्छा सवाल है और अच्छा सवाल को अच्छे तरीके से हम लोग बनाएंगे भी। जब दोनों मिलकर के काम करेगा तो हम कहेंगे ऊपर में गुणा हो जाएगा और नीचे में योग हो जाएगा, तो गुणनफल बटे योगफल। और दोनों मिलकर के किया है कितना दिन में काम? 11 सही 1/9 दिन, मतलब 100/9 दिन में काम किया। पूर्णांक हट गया था 100/9 दिन, 100/9 दिन। क्योंकि राम का मान निकालना था तो इसीलिए राम का ऑप्शन में दिया हुआ है, तो राम का x माने है। अब ऊपर में हो गया x × x - 5 और नीचे में हो गया 2x - 5 बराबर हो गया 100/9। अब जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना आप बाई ऑप्शन हेल्प लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन लीजिएगा? बाई ऑप्शन। ये ऑप्शन में हम कौन सा मान रखेंगे कि 100/9 होगा। बस ये इक्वेशन तक समझ में आया ना, तो एक बार आप सब लोग एस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया नो लिखिएगा। इक्वेशन समझ में आ गया तो सब लोग एक बार एस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। समझ में आया एस, नहीं समझ में आया नो। यस सर, नो वाले फिर से समझिए। मान लिए कि राम x दिन में काम किया है तो रुपेश उससे 5 दिन कम समय में काम करेगा, तो राम को लगेगा x दिन, रुपेश को 5 दिन कम x - 5। दो व्यक्ति का समय दिया है तो हम लोग गुणनफल बटे योगफल से बनाएंगे, तो ऊपर में गुणा नीचे में योग, लेकिन दोनों मिलकर के काम कितना दिन में? 11.1/9 का मतलब 100/9। x × x - 5 ऊपर जोड़ दिए, नीचे x और x 2x - 5 बराबर हो गया 100/9। अब बाई ऑप्शन, ऑप्शन में हम कौन सा मान रखेंगे कि 100/9 के बराबर होगा? हम पहले 15 रखने जा रहे हैं, तो x के स्थान पर 15 रख दिए। x के स्थान पर कितना रखेंगे? 15। 15 में से 5 चला गया 10, और 15 और 10 कितना हो गया? 25। ये तो 25 छंके 150 आ गया, जो नहीं हुआ। पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा हम 30 रखने जा रहे हैं, x का मान हम 30 रख दिए, 30 में से 5 चला गया 25 हो गया। अब x का मान हम रख दिए 30 3 30 दूना कितना हो गया? 60। 60 में से 5 चला गया, 30 दूना 60, 60 में से 5 चला गया तो कितना हो गया? कहिएगा कि 65। 13 बटा में आ रहा है, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी भी गायब हो गया। 40 रखेंगे तभी बटा में 9 नहीं आएगा, फिर गया 40 भी चला गया। तब ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया? डी, डी फॉर दानवीर कर। ऊपर में हम 25 रखे तो 25 में 5 चला गया 20 हो गया, और 25 दूना 50 में से 5 चला गया 45, नीचे 9 के मल्टीपल आ गया, काम बन गया। 5 से कट गया 4 बार में, 5 से कट गया 9 बार में, तो ऊपर में हो गया कितना? 100/9। ऊपर 100 नीचे 9, यही तो हमें लाना था। किस ऑप्शन से प्रूव हुआ? ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया सवाल था, जहां सेटिस्फाइड होगा वही हम आंसर करेंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी फॉर दानवीर कर, डी फोर के दानवीर कर। 2-3 गो फिक्स इस पर सवाल आते हैं, वो आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ए करता है किसी काम को 10 दिनों में और बी करता है उसी काम को 15 दिन में, लेकिन जब दोनों मिल करके काम करा गया, दोनों मिल करके
तो दोनों मिलकर के गुणनफल बटे योगफल 6 दिन। कह देगा कि यदि दोनों मिलकर के 6 दिन में किया है और 5 दिन का दोनों में अंतर है, तो हम कहेंगे एगो 10 एगो 15। 6 कैसे आया पता चला ना, कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के 6 कैसे आया, ऊपर में गुणनफल नीचे में योगफल से, गुणनफल बटे योगफल से। तो 25 छंके कितना हो गया 150, 25 छंके 150, 6 आ गया। तो पहला इसको याद रखिएगा। दूसरा कि अगर ए किसी कार्य को करता है 20 दिनों में और बी उसी कार्य को कर देता है 30 दिनों में, तब ये दोनों मिल करके काम करेगा कि ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, ए प्लस बी कितना दिन में करेगा। तो आप कहिएगा कि ए प्लस बी मिलकर के यहाँ 6 दिन हुआ, यहाँ ए प्लस बी दोनों मिलकर के 12 दिन होगा, गुणनफल बटे योगफल से। अब ये तीसरा याद रखना है कि अगर ए करता है 20 दिन में और बी करता है 25 दिन में, तो दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा, तो दोनों मिल करके काम करेगा, ऊपर में गुणनफल नीचे में योगफल, 100/9 दिन। बस ये तीनों पर सवाल आते रहता है, तीनों पर सवाल क्या है आते रहेगा। राम साहब जुड़ गया है बहुत दिन के बाद। तो 20 और 25 100/9 होगा, 6 रहेगा तो 10 और 15 5 के डिफरेंस पर, 12 रहेगा 20 और 30 10 के डिफरेंस पर। यही सवाल दे रखा था, 5 के डिफरेंस है, 11 100/9 है। जैसा ही 5 के अंतर 100/9, तो आप कहिएगा 1 20 1 25। तो राम करेगा 25 दिन में, रुपेश 5 दिन कम 20 दिन में करेगा। तो वे डायरेक्ट वाले तीनों याद है, तो हम लोग फटाफट आंसर कर देंगे, जिससे इक्वेशन बनाने की हमें जरूरत नहीं रहेगा। 4 नंबर सवालों का आंसर करिए, सबका सही आंसर होना। 4 नंबर सवाल A to Z सभी लोग का सही आंसर आना। क्या आप आंसर कर सकते हैं, मोहन किसी काम के 7/9 भाग को 21 दिन तथा श्यामलाल उसी काम के 11/12 भाग 11 दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सर डेली आते हैं सर, हम अपना नाम बदल करके 2 दिन से नाम सागर रख लिया। अच्छा सागर तुम ही है ना, रुको रुको, कोपचा में हम लेते हैं। ऐसे सवाल को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। मोहन है जो 7/9 भाग, 7/9 भाग काम जब करेगा तो 21 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 21 दिन। तो आप क्या करिए कि 7 से पहले 21 को काट दीजिए, ऊपर से काटिएगा नीचे से गुना, ऊपर से भाग नीचे से गुना कर देंगे, 3 बार में करिए। 9 में 3 से गुना करेंगे तब मोहन पूरा काम कितना दिन में करेगा, तब पूरा कंप्लीट काम 9 तिया 27 दिन। पूरा कंप्लीट कितना दिन में हो जाएगा, कहिएगा 27 दिन में। तो पूरा काम मोहन करेगा 27 दिन में निपट जाएगा। कितना दिन में निपटेगा जी 27। दूसरा में हम आ जाते हैं, मोहन के बाद श्यामलाल आ गया। तो श्यामलाल जब काम करने आया तो 11/12 भाग श्यामलाल, श्यामलाल 11/12 भाग कितना दिनों में कर देता है, 11 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा श्यामलाल जी, कहिएगा 11 से 11 एक बार में कट गया और 1 में 12 से गुना कर दिए, तो पूरा काम कर दिया। 11 में 12 से गुना, 12 में 1 से गुना कर देंगे, 12 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर दिया। अब दोनों मिल करके काम पूछ रहा है कि मोहन लाल और श्याम लाल दोनों मिलकर, तो 2 व्यक्ति है, ऊपर में गुना कर दीजिए और नीचे में योग कर दीजिए। गुणनफल बटा योगफल, 27 गुना 12/39 हो गया। 13 से कट गया 3 बार में, 9 से कट गया 3 बार में, 108/13 दिन। पूर्णांक में पूछेगा तो हम लोग पूर्णांक में लेके चलाएंगे। 8 बार में भाग लगा, शेष बच गया 4, 8 सही 4/13 दिन। 8 सही 4/13। जब भी 2 व्यक्ति है, ऊपर में गुणनफल नीचे में योगफल करेंगे, तो गुणनफल बटे योगफल, गुणनफल बटे योगफल, गुणनफल बटे योगफल। क्लियर आया है, गुणनफल बटे योगफल, गुणनफल बटे योगफल। डन। 4 के बाद 5 पर आ जाइए। श्वेता किसी कार्य से, हम सवाल है, थोड़ा सा समय लेकर के इसे सोल्व करिए, हल्का समय लीजिए और सोल्व करिए, सबका सही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन बन जाता है सर, समय लगता है, बस बन रहा है ना, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ जाएगा। श्वेता किसी कार्य को 6/7 भाग 18 दिन में, सीमा उसी कार्य के 9/11 भाग 27 दिन में, दोनों मिलकर कितना दिन में। श्वेता दीदी है, कौन दीदी है, श्वेता। तो हम आ गए श्वेता दीदी के साथ, 6/7 भाग का, और 6/7 भाग कितने दिनों में है, 18 दिन में। 6 से 18 कट गया 3 बार में, तो पूरा काम श्वेता कितना दिन में किया है, कहेगा पूरा काम 21 दिन में किया, 21 दिन में।
और सीमा उसी कार्य के, सीमा है, और सीमा उसी कार्य के 9/11, 9/11 भाग 7 दिन में, 27 दिन में, तो 27 दिन में पूरा कितना दिन में किया है, पूरा किया है 33 दिन में। दोनों मिल करके जब काम करेगा तो ऊपर में गुना नीचे में योग होगा, तो दोनों मिल करके काम गुणनफल बटे योगफल, 21 गुना 33 प्लस 21 प्लस 33, तो 21 गुना 33 ऊपर रहने दिए, और 21 प्लस 33 कितना हो गया जी 54। कटने वाला है, काट दीजिए। 11 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 18 बार में, 7 बार में, 3 से कट गया 6 बार में, ऊपर हो गया 77/6। पूर्णांक में जब लाएंगे तब 12 छंके 72, 12 सही 5/6 दिन, 12 सही 5/6 दिन, जो किस ऑप्शन में है कहिएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर, डी फोर का दानवीर कर। तो सबसे पहले अकेला अकेला पूरा मान निकालिए, और अकेला अकेला पूरा मान निकल जाएगा तब आप गुणनफल बटा योगफल से आंसर कर दीजिए, डी आ गया, आ गया डी। 6 पर आ जाइए, 6 नंबर सवाल बनाने का प्रयास करना, करिए प्रयास, बहुत आसान है। आया जी। किसी खेत के 2/5 भाग को ए 4 दिनों में जोत सकता है, और उसी खेत के 4/5 भाग को बी 8 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 3/5 भाग को जोतने में कितना समय लगेगा। सब बनाए हैं सही कि नहीं बनाए, ये ऐसा ना कि कोई बनाएगा और कॉपी पेस्ट कर करके आगे बढ़ जाएंगे, तब नहीं, सब पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और सबको बना करके आगे बढ़ते चलना है। तो ए किसी खेत के 2/5 भाग को, तो एक खेत के 2/5 भाग, और 2/5 भाग कितने दिनों में कहिएगा कि 4 दिन में। तब 2 से 4 कटिया 2 बार में, पूरा जब कितना होगा तो कहिएगा कि जो पूरा होगा पूरा, तो पूरा काम कितना है 10, पूरा काम 10 दिन है, पूरा काम 10 दिन में। उसी खेत के 4/5 भाग को बी, अब बी पर हम आ गए, तब बी है जो 4/5 भाग को, 4/5 भाग कितने दिनों में 8 दिन में। तो 4 से 8 कटिया 2, पूरा भाग कितना दिन में करेगा, पूरा भाग हो गया कितना कहिएगा, पूरा काम हो गया 10 दिन, तो पूरा काम बी भी 10 दिन में, ए भी पूरा काम 10 दिन में, बी भी पूरा काम 10 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर के 3/5 भाग काम करेगा। तो ए और बी जब दोनों मिलकर के काम करने आया, ऊपर में गुणनफल, ऊपर में गुणनफल और नीचे में योगफल, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 20, और गुना हो गया कितना 3/5 भाग। अब जब 3/5 भाग कहा तो दोनों मिलकर के काम करिए और 3/5 से क्या करिए, भाग करिए। दोनों मिलकर के काम करिए और 3/5 से भाग कर दीजिए, तो 3/5 से कर दीजिए भाग। अब यहाँ जब हम काटने छाटने आए हैं तब 20 पंचे 100 से 100 काट दीजिए, और बराबर में हो गया कितना 3 दिन। इस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए फॉर अर्जुन। क्लियर। जितना भाग रहेगा आधा भाग रहेगा, आधा से गुना, 3/5 भाग रहेगा 3/5 से गुना। आगे बढ़े। जो हो विराज किंग हो या जो किंग हो, आराम से बढ़िया से पढ़ेगा, कोई कमेंटबाजी नहीं करेगा, कोई कमेंटबाजी नहीं करेगा जी। गीता रीता सीता किसी काम को 7, 21, 42 दिन में समाप्त करती है, तीनों साथ मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेगी, तीनों ने साथ मिलकर काम को कितना दिनों में समाप्त करेगी, निकालिए, निकालिए तो आगे बढ़े। निकल जाएगा मान। जहां 2 से अधिक रहेगा ना, वहां तो लाजमी बस आपका एलसीएम मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड लगाना है। जहां 2 से अधिक व्यक्ति है, आप एलसीएम मेथड लगाइए, आंसर करिए, आगे बढ़िए।
डन। सी आ गया। गीता रीता सीता, देख रहा है नाम कितना अच्छा रखा है, गीता। और गीता 7 दिन, गीता माँ, और रीता भी माए में चलाई तो रीता माँ 21 दिन, और सीता माँ 42 दिन। तो ये माँ सीता 42 दिन। एलसीएम ले लिए, 7, 21 और 42 का एलसीएम 42 हो गया। ये टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क 42 दिन में। 7 दिन में 42 काम, तो एक टोटल वर्क 42 है। 7 दिन में 42 काम, एक दिन में 6 काम। 21 दिन में 42 काम, एक दिन में 2 काम। 42 दिन में 42 काम, एक दिन में 1 काम। तीनों मिलकर के जब काम होगा, गीता रीता और सीता, तो तीनों मिलकर के काम, ऊपर में 42 टोटल लिख दिए। 6 2 8 और 1 9 से हम भाग करेंगे तो 14/3 दिन। और 14/3 दिन को पूर्णांक में लाएंगे तो 4 3 12, 4 सही 2/3 दिन। और 4 सही 2/3 दिन किस ऑप्शन में है? कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में। किस ऑप्शन में है? सी में। सी में, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। तो सी के साथ छत्रपति शिवाजी लगाइए। 8 नंबर सवाल पर आइए, आंसर करिए क्विकली, एकदम क्विकली आंसर कर देना, सबका सही आंसर होना। ए एक काम को 4 घंटा में, बी और सी 6 घंटा में, ए और सी 3 घंटा में, बी अकेला कितना घंटा में? 2 से जहां ज्यादा कहा आप एलसीएम मेथड लगाइए। आया जी। ए एक काम को 4 घंटा में कर रहा, तब ए आ गया और एक काम को 4 घंटा में किया। बी और सी 6 घंटा में किया। ए और सी 3 घंटा में किया। एलसीएम मेथड, ऐसे सवाल के लिए सब एलसीएम मेथड हम लोग लगाएंगे। एलसीएम लीजिए, 4 से कटे, 6 से कटे, 3 से कटे, तो 4 से कट जाए, 6 से कटे, 3 से कटे, एलसीएम हो गया 12। टोटल वर्क हो गया 12 टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू टोटल वर्क कितना है? कहिएगा 12। तो टीडब्ल्यू हुआ 12 टोटल वर्क, तो टोटल वर्क 12 हुआ। 4 घंटा में 12 काम, तब 12 में 4 से भाग कर दिए, 1 घंटा में 3 काम। 6 घंटा में 12 काम, 1 घंटा के लिए 12 में 6 से भाग कर दिए, 2 काम। 12 घंटा में 3 घंटा में 12 काम, 1 घंटा में हो गया 4 काम। अब हमें बी का अकेला मान निकालना है, तब बी का अकेला क्षमता निकालना पड़ेगा। ए का अकेला क्षमता 3 है, दोनों मिल करके 4, तो सी का अकेला 1 हो गया। ए अकेला 3 काम कर रहा है, ए और सी मिलकर के 4 काम, तो सी 1 काम करेगा। सी अकेला 1 काम किया है, दोनों मिलकर 2 काम, तब बी 1 काम करेगा। और बी काम करने आएगा, बी काम करने आएगा 12 1 के क्षमता से, तो 12/1 12 दिन में बी अकेला काम करेगा। टोटल वर्क को ऊपर उसके क्षमता से भाग कर देंगे, कितना दिन में? कहिएगा 12 दिन में। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में है। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए, बढ़ जाइए आगे। 8 के बाद 9 पर आ जाइए। 9, एक्स और बाई किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है, बाई और जेड उसी काम को 2 दिन में, जबकि एक्स 6 दिन में, तो जेड अकेला उस काम को कितना दिन में? सेम सवाल है, करिए आंसर। सबका सही आंसर आना है, ए टू जेड जितने लोग हैं सब लोग का। एक्स और बाई किसी काम को 3 दिन में, तो एक्स और बाई जब काम करने आया तो कोई काम को 3 दिन में किया। बाई और जेड काम करने आया तो उसी काम को कर दिया है 2 दिन में। और एक्स अकेला काम करने आया तो 6 दिन लगा। एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क हो गया 6, एलसीएम है तो 6 आया। टोटल वर्क 6, 3 दिन में 6 काम, 1 दिन में 2 काम, 2 दिन में 6 काम, 1 दिन में 3 काम, 6 दिन में 6 काम, 1 दिन में 1 काम। एक्स का अकेले क्षमता 1 है, और एक्स और बाई 2 काम करता है, तो बाई मिलकर के अकेला करेगा 1। बाई अगर 1 कर रहा है, बाई जेड मिलकर 3, तो जेड करेगा 2। जेड का मान निकालना है, 6 काम, जेड का क्षमता 2 से भाग कर दिए, तो जेड अकेला इस काम को कर देगा 3 दिन में।
जेड अकेले इस काम को मात्र 3 दिन में निपटा देगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। ऐसे सब सवाल को एकदम यूं निपटा देना है। कैसे? यूं। इसका आंसर करिए तो सबका सही आंसर होना है। एक टाइप भी हम सबको बता करके आगे बढ़े हैं। ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है। ए और बी से काम करवाइएगा तो ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है। बी और सी से काम करवाइएगा तो बी और सी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। और सी और ए दोनों मिलकर के किसी काम को कर रहा है, सी प्लस ए मिलकर के 40 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लीजिए, 16, 20 और 40 का एलसीएम कितना हो गया? 80। ये 80 हो गया टोटल वर्क। 80 क्या हो गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया 80। टी डब्ल्यू टोटल वर्क 80। 16 दिन में 80 काम तो एक दिन में हो गया 5 काम। 20 दिन में 80 काम, एक दिन में 4 काम। 40 दिन में 80 काम, एक दिन में 2 काम। 2 काम। ए और ए हो गया, ऐड कर दिए तो 2a, यहाँ हो गया ए प्लस बी प्लस सी। टोटल काम कितना है? कहिएगा कि 80। 80 काम है। क्षमता टोटल जोड़िए तो 5 4 9 2 11 हो गया। कितना हो गया? 11। तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी ऐड किए हैं तो 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी। तो 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी 11। ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम क्षमता निकालेंगे तो 11 में 2 से भाग कर दीजिए तो 11 बटा कितना हो गया? कहिएगा 11 बटे 2 क्षमता हो गया। अब टोटल काम जब करवाने आए तो 80 काम को ऊपर लिख दिए। और 11 बटे 2 से हम नीचे से भाग किए तो नीचे वाले ऊपर चला गया। 160 बटे 11 3। पूर्णांक में जब हम लाएंगे तो कितना हो गया? 14 सही 6 बटे 11 दिन। 14 सही 6 बटे 11 दिन, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। कमेंट में ओल झोल कर रहा था, ओल झोल कर रहा है ना कमेंट में, तो खोपचा में आ जाएगा, आ जाएगा कोपचे में। कमेंट में ओलझोल जो कर रहा है ना, ए और बी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में, तथा सी और ए 12 दिन में। बी अकेला कितना दिन में करेगा? सबका सही आंसर होना। सेम सवाल है, अभी ए बी सी अलग अलग पूछ रहा है। आंसर करिए क्विकली। बी प्लस सी कर दिया कितने दिनों में? 16 के किसी काम को कर है। अब सवाल को हम लोग यहां से सोल्व करने आए, कमेंट बंद, बात को समझिए। ए प्लस बी दोनों मिल करके किसी काम को कर दिया 24 दिन में, और बी प्लस सी 16 दिन में। बी प्लस सी कर दिया कितने दिनों में? 16 दिन में। सी प्लस ए कर दिया कितने दिनों में? कहिएगा 12 दिनों में। सी प्लस ए 12 दिनों में। एलसीएम ले लीजिए, 24, 16 और 12। एलसीएम कितना हो गया? 48। ये 48 टोटल वर्क है। टी डब्ल्यू टोटल वर्क 48 है। 24 दिन में 48 काम तो एक दिन में 2 काम। 16 दिन में 48 काम, एक दिन में 3 काम। 12 दिन में 48 काम, एक दिन में 4 काम। ऐड कर दीजिए तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्षमता को हम ऐड कर देंगे तो 4 और 2 कितना हो गया? कहिएगा कि 5। 4 और 2 6 और 3 9। तो ए प्लस बी प्लस सी का जब हम क्षमता निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 9 बटे 2। 9 बटे 2 का मतलब 4.5 क्षमता। हमें किसका मान निकालना है? बी का मान निकालना है।
तब बी का हमें क्षमता निकालना पड़ेगा। और जब बी का हम क्षमता निकालने आए तो जिसका क्षमता निकालना है उसे छोड़कर बाकी को घटा देंगे। तो टोटल में ए और सी को घटा दिए, ए और सी कितना है 4, 4 घटिया तो 0.5 क्षमता आ गया बी का। और बी जब काम करने आ रहा है तो 48 काम करेगा। तब बी से जब हम काम करवाएं तो 48 काम 0.5 के क्षमता से, तो टोटल काम में क्षमता से भाग कर देंगे। यहाँ पॉइंट हटेगा तब यहाँ गुना हो गया 100 से, 10 से, यहाँ कट गया 2 बार में, 48 में 2 से गुना करें 96, 96 डेज हुआ 96 डेज। किस ऑप्शन में है कहिएगा कि ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर दानवीर कर। सर जी 96 ले लीजिएगा तो आसान, कोई बात नहीं, 96 ले 48 ही लिए तो कोनो दिक्कत नहीं। ऐसे एलसीएम सबसे छोटा होता है तो एलसीएम ले लीजिए कितना कहेगा कि 48। जिनको पॉइंट से दिक्कत है सब में 2-2 से गुना कर दीजिएगा, क्षमता और काम दोनों में। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। 12 नंबर सवाल हम दे देते हैं एचडब्ल्यू में, इसको बनाइए कर करके लाइएगा। 13 नंबर सवाल को भी एचडब्ल्यू में देते हैं, बना करके लाइएगा। 14 नंबर सवाल को भी एचडब्ल्यू में दे देते हैं, बना करके लाइएगा। 15 नंबर सवाल को भी एचडब्ल्यू में देते हैं, बना करके लाइएगा। या तो वीडियो रोक करके बना करके लाइएगा, जैसे यहाँ आ गए 12 पर, वीडियो को रोक दिए, 12 नंबर सवाल बना लिए। फिर इसको बनने के बाद 13 पर आ गए, 13 में वीडियो रोक करके यहाँ सवाल बना लिए। फिर 13 के बाद 14 पर आकर के वीडियो को हम पॉज कर दिए, फिर 14 नंबर सवाल बना लिए। ऐसा ही 15 नंबर पर 15 नंबर सवाल बना लीजिएगा। विशेष मिलते हैं फिर हम कल, और कल अपने समय पर मिलिए, सवाल को फोड़ते चलेंगे। इससे ग्रुप डी हो जाएगा भैया, टारगेट बैच है, इससे सब हो जाएगा, इससे A to Z हो जाएगा। समझ में आया? टारगेट बैच के मतलब ही कि पूरा के पूरा हो जाएगा। आज यहीं विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।